राम ही था। लेकिन जब वह सहस्त्र अर्जुन जो है, ये तो बहुत मशहूर जो है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से बहुत बड़ा राजा गुजरा है। तो उसने जो है, उसके पास एक गाय थी, वो गाय से जो है वो सब काम जो है वो बाप जो उसका कराता था। जगदम्नी जो है, जो ऋषि था, उसी का वो बेटा था राम जो है। तो ये जो है वो गाय जो है वो लेना चाहता था। फिर जो है वो जब गाय नहीं दी तो वो जबरदस्ती उसको खोल के ले गया। फिर कुछ दिनों के बाद इस तरह की बात हुई कि वो परशुराम की माँ को भी जो है शास्त्र अर्जुन के बेटों ने मार दिया। तो उसने जो प्रतिज्ञा की, उसके बाद जो है वो बड़ी तपस्या की। तो शिव ने जो है वो जो है फरसा देखते हैं ना आप, वो जब जिस दिन वो फरसा दिया उसी दिन से वो परशुराम हो गए, वरना पहले वो राम थे। वो तो तीर धनुष और जो फरसा दे दिया, उसके बाद जो है उन्होंने जितने भी क्षत्रिय थे, क्योंकि शास्त्र अर्जुन जो है वो क्षत्रिय थे, तो पुराणों के मुताबिक और जो है वो महाभारत के मुताबिक 21 बार या 17 बार जो है धरती में, पूरी धरती से जो है क्षत्रियों का सफाया किया। वो परशुराम जो है वो ब्राह्मण है। तो इनके जितने भी अवतार हैं वो किसी न किसी जात के हैं। वो कृष्ण जो है वो यादव है, राम जो है वो क्षत्रिय है, महावीर और जो है गौतम बुद्ध, ये दोनों जो है वो क्षत्रिय है। इसी तरह जो वामन अवतार वो भी जो ब्राह्मण है, परशुराम जो है वो ब्राह्मण है। और ये जो आप नीचे जो आते जाएंगे तो वो कहीं न कहीं जात से जो है उसको जो है वो जोड़ दिया गया है, या कहीं न कहीं जो है वो अदना का जो है मखलूक है, जैसे कछुआ और मछली वगैरह की जो मैंने बात की। तो ये जो मैथोलॉजी में, असातीर में जो चीजें बदल गई है, तो वो खुदा तक ये जो है वो नहीं पहुंच पाए। और जो ऋषियों ने जो है 80 देवताओं के बारे में, और जो 300 ऋषियों ने जो चारों वेदों में जो श्लोक जो है कहे हैं, तो वो चूंकि सबने अलग अलग बात कही है, तो वो सब जो है ना वो दूसरी तरफ चले गए। उनको भी जो है खुदा के बारे में वो जो है वो लगा कि ये जो है कौन है, ये किसने ऐसे किया है। लेकिन कुरान में आपको हमेशा जो है वो यकीनी तनाजुर में और उसलूब में बातें मिलेगी। वहां कद और इन्ना का इस्तेमाल होता है, अन्ना का इस्तेमाल होता है कि बेशक ऐसा ही है। तो ये नबी के अलावा जो है ना, फाइनल और हतमी बात जो है कोई नहीं कर सकता है, चाहे जितना बड़ा साइंस हो। आप जो साइंस का मुताला करेंगे तो कई थ्योरी जो है वो टूट चुकी है बाद के दिनों में जो है। तो इसीलिए वो जो है दावा नहीं करता है। लेकिन नबी चूंकि दावा करता है, और वो दावा जो है वो आखिरी होता है, ये नहीं कि उससे रुजू कर लिया कि नहीं ये गलत था, ये सही है, नहीं। वो चूंकि वही की बुनियाद पे कह रहा है, तो वो आखिरी बात होती है। तो वो जो आखिरी जो है वो नबी जो है दावा करके बतलाता है। तो यहाँ जो है वो ऋषि जो है 300 ऋषि देवताओं के बारे में जब ये कहता है, तो वो भी जो है वो देवताओं तक ये पहुंचता है। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि ये जो देवताओं और जो है ईश्वर का नाम है, ये मुश्तरक नाम है। अब उन्होंने ताबीर की, उनके गुरु थे वर्जानंद, जो है मथुरा में रहते थे। जब देखा कि इस्लाम की इशाअत जो है बहुत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुमने जो है कुरान और इस्लाम के मुताबिक अपने धर्म की ताबीर और तशरीह नहीं की, तो तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। लोगों को लग रहा है कि ये गैरुल्लाह परस्ती जो है, और जो खुदा के छोड़कर जो बहुत चीजों को लोगों ने माबूद बना लिया है, अगर वो उसी रास्ते पे चला तो तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए तुमको कुरान और इस्लाम की रोशनी में, दयानंद सरस्वती से कहा उनके गुरु वर्जानंद ने, कि अगर तुमने कुरान और इस्लाम के मुताबिक जो है खुदा की ताबीर और तशरीह और तारीफ नहीं की, तो तुम खत्म हो जाओगे। तो वेदों में जो है वो सबसे ज्यादा श्लोक जो है वो इंद्र के बारे में, दूसरे नंबर पे जो है वो अग्नि आता है। तो वही अग्नि के बारे में मैंने ये कहा कि स्वामी दयानंद कहते हैं कि इनके ऊपर जो है वेद का नुज़ूल हुआ था। लेकिन वो फिर वो देवता भी है। वो तो ये देवता है, ये कौन है ये? और फिर वो जो है संदेश वाहक है, और फिर वो कहा देते हैं कि ये सिफत है। ये तो ये जो उन्होंने जो 80 देवता है वो सबको उन्होंने सिफत जो है वो करार दे दिया। तो जात को जो है, अस्तित्व को जो है सिफत करार देना, गुण करार देना, जो वो जो है वो सही नहीं है। गुण जो है वो अपने तौर पे कायम नहीं रह सकता है, वो हमेशा किसी न किसी जात के साथ
मुत्तसिफ होके जो है, मुत्तसिल होके जो कायम रह सकता है। तो सिफत जो है वो जात के साथ होती है। तो ये जब अग्नि को उन्होंने जो है गुण कह दिया, वहां जो है वो जात बता दिया, तो ये तजाद है। तो ये जो सबसे ज्यादा श्लोक जो है वेदों में वो इंद्र के बारे में, और दूसरे जो है वो अग्नि के बारे में, फिर वरुण के बारे में है, और अश्विनी के बारे में, सूर्य देवता के बारे में। तो ये सारी चीजें जो है देवता जो है 24-25 के करीब जो मारूफ है वो सब उसमें है। वो 80 के करीब जो है वो देवता है। तो जो ये मंत्र है स्तुति जो है, जिसको हम जो सना अपने यहाँ कहते हैं, तो ये स्तुति और ये एहतराम इबादत, इन लोगों ने चूंकि वो उसमें जो है वो इम्तियाज नहीं किया, इसीलिए जो है वो मामला जो है गड़बड़ हो गया। उन्होंने एहतराम और पूजा को एक जगह रख दिया। अपने यहाँ पूजा और इबादत और एहतराम और इताअत जो है वो सब अलग अलग है। वो हमेशा ये चीजें वास्ते से इबादत बनती है, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये इन्होंने जो ये चीजें ली, तो ये जो यहाँ के जो पहले कबायली निजाम थे आर्यों के आने से पहले, द्राविड़ और अग्नि जाति के, वो लोग जो है कुछ चीजों को पूछते थे। तो यहाँ देखा हम जो है आ गए। पहले तो उन्होंने कहा कि जो लोग जो है गैरुल्लाह को पूछते हैं और जो प्रतिमा को पूछते हैं, तो वो जो है जहालत के अंधेरे में घूम रहे हैं। वो ये जो है यजुर्वेद में जो है कहा गया है। तो ये जो यजुर्वेद में जो कहा गया है, अब जो है आर्यों ने उस वक्त ये कहा, लेकिन जब मेल जोल हुआ, इख्तिलाफ हुआ द्राविड़ कौमों से और अग्नि जाति के लोगों से, तो वो चीजें जो है जानवरों के ताल्लुक से, इंसान के ताल्लुक से और हैवानात के ताल्लुक से, वो चीजें जो है घुसती चली गई। सांप को पूजना शुरू कर दिया, गंगा को जो है, और समंदर को, नदी को, पहाड़ को, दरख्त को। तो ये जो है चीजें उसमें आती चली गई। तो वो अपनी जो है असल हालत में वो चीज रही नहीं। तो आर्य जब आए तो ये देखा कि ये तो इस तरह का मामला है। और वो जो तशकीक के जो शिकार हैं, तो अलग अलग जो ऋषियों ने जो बात कही, तो उनको लगा कि हम जो है अगर माबूद बनाते हैं किसी को, तो अकल ये कहती कि माबूद एक होना चाहिए। जब तक माबूद एक ना हो तब तक जो है यकसुई के साथ जो है इबादत नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर ये दो चीजें नहीं होगी तो उससे दो चीजें जो है पैदा हो जाएगी। वो क्या पैदा होगी, उसको यहाँ हिंदुस्तानी और इंडियन फिलॉसफी में जो है उसको अधीनता बोलते हैं, जिसको अपने यहाँ नजरिए महकूमियत कहते हैं। और एक होता है प्राथमिकता, जो है प्राथमिकता दृष्टिकोण जो है, उसको उर्दू में आप जो है तरजीह बैनल इलाह कह सकते हैं। तरजीह बैनल इलाह का नजरिया जो है, तो ये दोनों जो है माकूलियत के खिलाफ है। तो ये जो है ऋषियों के यहाँ ये बहस है वेदों में कि ये जो है अगर हम किसी को माबूद मानते हैं तो वो कैसे ये होगा। तरजीह का मतलब यह है कि आपने जो है पहले जो है इसको पूजा, इसको, फिर इसको, फिर इसको, ये करते करते आप जो है सैकड़ों, हजारों, लाखों तक चले गए। तो उसने जो बंटवारा जो किया है, तो कहा कि 33 जो है वो जमीन पर है, 33 जो है वो फिजा में है, और 33 जो है वो आसमान में है, वो आकाश में। वो जो है 33 में उन्होंने जो है बंटवारा कर दिया। फिर वो तादाद जो बढ़ाते चले गए, फिर वो 33 कोटि और 33 करोड़ तक जो है वो पहुंचा दिया। तो ये जो अब ये देखा कि जो है अगर हम जो है एक को पूछते हैं, तरजीह बैनल इलाह का नजरिया, जिसको प्राथमिकता दृष्टिकोण बोला जाता है, तो अगर प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा तरजीह बैनल इलाह के नजरिए के हिसाब से, तो वो इस्लाम में जो है क्योंकि ये है ही नहीं, वहां सीधा मामला है, एक खुदा है और वही सब कुछ है, वो ऐप से बिल्कुल पाक है और बेनियाज है, वो उसी को पूजो, एक है वो। तो ये जो अहद होता है, अहद में जो है वो गिनती जो है ना वो पहले भी नहीं होता।